चलिए अब हम लोग आ जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में सबसे पहले रिक्वायरमेंट क्या है, तो रिक्वायरमेंट के लिए हम लोग को सम्स को पढ़ना होगा। तो क्या दे रखा हुआ है, फायर अकर इन द प्रमाइसेस ऑफ मेसर्स कैलाश एंड कंपनी ऑन 30 सितंबर 2021। तो हम लोग को 30 सितंबर को यहाँ पे आग लगा था, जिसमें हम लोग को क्या निकालना है, निकालने के लिए नहीं दे रखा हुआ। चलिए 30 सितंबर को यहाँ पे आग लगा था, और क्या बोला आगे, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू द पीरियड 1 अप्रैल से लेकर के 30 सितंबर 2021 यू रिक्वायर्ड टू असर्टेन द अमाउंट ऑफ क्लेम। तो हम लोग को यहाँ पे क्लेम निकालना है टू बी फाइल्ड विद द इंश्योरेंस कंपनी फॉर द लॉस ऑफ स्टॉक। तो यहाँ पे लॉस ऑफ स्टॉक के लिए क्लेम निकालना है, जिसमें हम लोग को ईयर एंड से लेकर के जिस दिन आग लगा था वहां तक का इन्फॉर्मेशन गिवन है। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या दे रखा हुआ है, द कंपनी हैज टेकन अ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ 75,000। तो यहाँ पे कंपनी कितने का इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखा हुआ है, 75,000 का इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखा हुआ है, विच वॉज सब्जेक्टेड टू एवरेज क्लॉज, जिसमें एवरेज क्लॉज यहाँ पे लगा हुआ है। इंश्योरेंस पॉलिसी हम लोग के पास 75,000 और जिसमें एवरेज क्लॉज लगा हुआ है। द वैल्यू ऑफ द गुड सैवेज वाज एस्टिमेटेड एट ₹27,000। तो जो भी सैवेज वैल्यू का एस्टिमेट था वो 27,000 का था। फिर एवरेज रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट वाज 20% थ्रू आउट द पीरियड। तो एवरेज प्रॉफिट का भी दे रखा हुआ, फिर यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक भी दे रखा हुआ, फिर परचेज भी हम लोग के पास गिवन है। फिर वेजेस में दे रखा हुआ है, जिसमें इंक्लूड किया हुआ है क्या, तो इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन 5,000 का, तो वो भी हम लोग के पास गिवन है। फिर यहाँ पे सेल्स हम लोग के पास गिवन है, और यहाँ पे गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर, जो सेल वैल्यू में यहाँ पे टेकन किया है। देखिए प्रोप्राइटर जो ले जा रहा है वो सेल वैल्यू में, तो इससे हम लोग को कॉस्ट वाले वैल्यू में ले जाना होता है। और यहाँ पे गुड्स ऑफ द कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंड टू द कंसाइनमेंट ऑन 20 सितंबर 2021 लाइन अनसोल्ड विद देम, जो 18,000 का यहाँ पे दे रखा हुआ है स्टॉक जो कंसाइनमेंट पे है। और यहाँ पे फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूटेड कॉस्ट जो है, फ्री सैंपल जो 2500 का दे रखा हुआ है। तो जो हम लोग पिछले वाला सम्स किए थे वैसे ही था, तो इसमें मेरे को ज़्यादा समझाना नहीं है। चलिए डायरेक्ट हम लोग बनाते हैं। आ जाए क्वेश्चन नंबर 4 में। और यहाँ पे एबनॉर्मल वाला आइटम का तो कोई चांस ही मतलब कोई आइटम दे ही नहीं रखा हुआ है, तो ये तो बहुत ही इजी सम्स हो गया ना। तो ये तो सिंपली बन जाएगा 2-4-5 मिनट में। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, जिसमें सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक जो हम लोग के पास सम्स में गिवन है, जो कितने का गिवन है, 1,20,000 का। फिर ओपनिंग स्टॉक के बाद हम लोग के पास परचेज दे रखा है 2,40,000 का। यहाँ पे चलिए लिखते हैं टू परचेज 2,40,000 का, जिसमें से हम लोग को माइनस करना है। सबसे पहले अब जो माइनस करना है वो माइनस करना है क्या, प्रोप्राइटर जो ले गया 25,000 का, तो यहाँ पे माइनस करेंगे माइनस प्रोप्राइटर वाला जो 25,000 का था। तो 25,000 में हम लोग प्रॉफिट को माइनस करने के बाद जो प्रॉफिट दे रखा है 20%, तो 25,000 में से 20% माइनस करने के बाद हम लोग यहाँ पे माइनस करने वाला, तो कितना आ जाएगा, तो 25,000 माइनस 20% प्रॉफिट, तो ये आ गया 20,000। फिर इसके बाद जो प्रोप्राइटर ले गया वो तो माइनस कर दिए हम लोग। उसके बाद जो था हम लोग के पास फ्री सैंपल के लिए 2500, तो यहाँ पे माइनस करेंगे सैंपल के लिए 2500। तो इस तरह से हम लोग के पास जो परचेज आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, तो माइनस करना होगा हम लोग को 2,40,000 में से 20,000, फिर माइनस करेंगे 2500। तो हम लोग के पास परचेज जो आ गया ये आ गया 2,17,500 का परचेज आ गया। आगे क्या दे रखा हुआ सम्स में, परचेज के बाद वेजेस दे रखा हुआ जो 75,000 का, तो यहाँ पे चलिए लिखते हैं टू वेजेस 75,000 का। बट इसमें से हम लोग को मैसनरी वाला जो था वो माइनस करेंगे, जो कितने का दे रखा हुआ था 5,000 का, जो इंक्लूड हो गया था मैसनरी में। 75 में से ये गया 5,000, तो ये बचा 70,000। उसके बाद जो मैसनरी का ये हम लोग के पास हो चुका है। सेल दे रखा हुआ 3,10,000 का, यहाँ पे चलिए लिखते हैं बाय सेल्स जो है 3,10,000। फिर यहाँ पे बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट जो कितने का दे रखा हुआ है, तो 18,000 का यहाँ पे कंसाइनमेंट पे सेल सेंड किया गया, तो 18,000 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आ जाएगा बाय क्लोजिंग स्टॉक जो आ जाएगा हम लोग के पास बैलेंसिंग फिगर करके, और यहाँ पे 2 जीपी ग्रॉस प्रॉफिट जो दे रखा हुआ हम लोग के पास ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो दे रखा हुआ 20%, तो 20% इंटू 3,10,000। और यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, टोटल कर देंगे। इस साइड में भी हम लोग टोटल करेंगे, तो चलिए टोटल करके हम लोग यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक निकाल लेते हैं। तो 3,10,000 का सबसे पहले 20% जो आ गया 62,000, प्लस में 60,000, प्लस में 2,17,500, प्लस में 1,20,000। तो ये हम लोग के पास टोटल जो आ गया
62,000, एक सेकेंड, 62,000 प्लस 70,000 प्लस 2,17,500 प्लस 1,20,000, 469,500 हम लोग के पास आ गया। और इस साइड में कितना आ रहा है, तो सेम ही आ जाएगा 469,500 माइनस करेंगे 3,10,000, फिर माइनस करेंगे 18,000, तो ये आ जा रहा है हम लोग के पास क्लोजिंग स्टॉक 141,500 का। तो ये क्लोजिंग स्टॉक आ गया। इससे हम लोग अब टोटल लॉस निकाल करके एवरेज क्लॉज के हिसाब से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, क्लेम निकाल सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले टोटल लॉस निकालेंगे। यहाँ पे लिखिए टोटल लॉस कैसे निकालते थे। तो सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक होता था हम लोग के पास, जो कितने का यहाँ पे निकाले हैं बैलेंसिंग करके, तो ये 141,500, इसमें से सैवेज को हम लोग माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे सैवेज कितने का दे रखा हुआ वैल्यू का, तो सैवेज यहाँ पे है 27,000 का। तो 27,000 हम लोग इसमें से माइनस करेंगे तो टोटल लॉस आ जाएगा जो है 1,14,500 का। ये हम लोग के पास टोटल लॉस आ गया। अब हम लोग क्लेम निकालेंगे। तो टोटल लॉस कितना 114,500, और इंश्योरेंस पॉलिसी कितने का ले रखा हुआ है, तो इंश्योरेंस पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ 75,000 का यहाँ पे ले रखा हुआ है। तो इंटू हो जाएगा 75,000 और इसमें डिवाइड कर देते हैं हम लोग 141,500 जो हम लोग के पास क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट होता था। तो इसके हिसाब से हम लोग के पास आ गया 60,689। ये हम लोग के पास 60,689 ये हम लोग के पास क्लेम का अमाउंट आ गया। और इसी साथ जो बहुत ही इजी सम था क्वेश्चन नंबर 4 वो हम लोग का कंप्लीट हो गया।